नमस्कार मित्रों, आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। राजस्थान के अंदर एक नई भर्ती आ चुकी है जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के द्वारा। और इसके अंदर आपको दो बड़ी भर्तियां, एक तो लैब टेक्नीशियन और एक आपकी सहायक रेडियोग्राफर की वैकेंसी निकाल दी गई है। काफी अच्छी पोस्टें हैं और 2016 के बाद में ये पोस्टें अभी आई है, तो 3 साल का मैक्सिमम गैप हो चुका है। काफी दिनों से इस भर्ती का इंतजार था छात्रों को, तो ये आपके सामने आ चुकी है। तो आज इस वीडियो हम जानेंगे कि कितने इसमें पोस्ट हैं, क्या एज रहेगी, कौन इसका फॉर्म भर सकता है, चयन प्रक्रिया क्या होने वाली है, क्या पेपर होगा या नहीं होगा, क्या कुछ रहेगा, पूरी डिटेल इस वीडियो हम जानने वाले हैं। तो वीडियो काफी दोस्तों इंपॉर्टेंट है और इसे कंप्लीट देखना है और इसे ज्यादा से ज्यादा दोस्तों शेयर भी करना, जिससे ये न्यूज सभी तक पहुंच पाए। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर नहीं किया है, और चैनल में पहली बार आए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले मेरे न्यू वीडियोज होंगे, जो भी जिस भी एग्जाम से रिलेटेड, जिस वैकेंसी से रिलेटेड, उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों जानते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम बात करेंगे लैब टेक्नीशियन, ठीक है। अगर इसकी पोस्टें देखें तो आपको 1119 यानी 1119 पोस्टें आपको टीएसपी और नॉन टीएसपी दोनों को मिलाकर बताई गई है। 1119 काफ़ी अच्छी पोस्टें हैं। और अगर हम बात करें रेडियोग्राफर यानी असिस्टेंट रेडियोग्राफर यानी सहायक रेडियोग्राफर की जो पोस्ट है वो 1058 है। इसमें भी टीएसपी और नॉन टीएसपी दोनों को मिलाकर बताई गई है। तो सबसे पहली बात तो ये डाउट क्लियर हुआ कि टोटल पोस्टें कितनी हैं। तो लैब टेक्नीशियन की दोस्तों पोस्टें 1119 पोस्टें हैं दोनों को मिलाकर। और रेडियोग्राफर जो सहायक रेडियोग्राफर की वैकेंसी है पैरामेडिकल डिपार्टमेंट के लिए निकाली गई दोस्तों, जिसमें इसकी जो पोस्टें 1058 है। दूसरी सबसे बड़ी बात जो है आवेदन की, कि आवेदन कैसे किया जाएगा। दोस्तों आवेदन है वो राजस्थान में जो बहुत से फॉर्म हम भरते हैं उसमें SSO ID हमारी बनाई गई थी। अगर नहीं बनाई है, पहली बार कर रहे हो तो आपकी बन जाएगी, अगर पहले से बनाई हो तो आपको ध्यान में होगी। तो SSO ID से ये फॉर्म भरा जाएगा और फॉर्म भरने की जो तारीख है वो 18 जून 2020 से शुरू हो चुका है, शुरू हो जाएगा 18 जून 2020 से, और 2 जुलाई तक मैक्सिमम 15 दिन आपको दिए गए दोस्तों। क्यों दिए गए? कोरोना को देखते हुए, कि कोरोना का महामारी को ज़्यादा न बढ़ जाए, तो इसलिए जल्दी फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिल करवा। जब 15 दिन दिए गए तो आपको वेट नहीं करना, जैसे ही फॉर्म स्टार्ट होते तो आपको फॉर्म भर देना है। ये इंतजार नहीं करना है कि भाई सीधी सी बात है कि जो फॉर्म भरने की जो डेट है वो आगे बढ़ाई जाएगी, हम बाद में भरेंगे, संडे को भरेंगे। जब भी स्टार्ट होता है तो 1 से 2 दिन के अंदर आप फॉर्म भर दीजिए। बहुत सी टेक्निक प्रॉब्लम भी आ सकती है जिसके चलते आपको परेशानी हो सकती है, तो इस बात का भी ध्यान रखें। मैक्सिमम 15 दिन आपको दिए गए हैं। और सबसे बड़ी बात तो योग्यता की जो पात्रता है, ये बड़ी ध्यान से सुनना दोस्तों। योग्यता देखो, दोनों ही पोस्टों के लिए आपको 12th क्वालिफाई होना चाहिए। 12th क्वालिफाई होना चाहिए, प्लस में आपके पास में क्या होनी चाहिए दोस्तों? साइंस होनी चाहिए। ध्यान से देखें दोस्तों, साइंस यहाँ मांगी गई। आर्ट का बच्चा इस पोस्ट को नहीं भर सकता है। आर्ट का अगर कोई स्टूडेंट है वो नहीं भर सकता। मेरी बात को ध्यान से सुनना। अगर 12th पास है दोस्तों, और 12th में अगर किसी स्टूडेंट ने साइंस ले रखी है, और साइंस में भी क्या होनी चाहिए आपके पास? बायोलॉजी वाला भी भर सकता है और मैथ वाला भी भर सकता है। ये दोनों ही पोस्टों के लिए एलिजिबल ये है योग्यता। ध्यान करना इस बात को कि 12th पास होना चाहिए दोनों ही पोस्टों में, और दोनों ही पोस्टों में साइंस मांगी गई है। प्लस में बायो वाला भर सकता है, प्लस में जिसके पास मैथ है साइंस में वो भर सकता है, अदरवाइज कोई नहीं भर सकता है। तो आर्ट का भर ही नहीं सकता। प्लस योग्यता ये होने के साथ साथ दोस्तों आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि आपको मिनिमम 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास में। लैब असिस्टेंट का होना चाहिए अगर इस कैटेगरी में फॉर्म भर रहे हो। अगर रेडियोग्राफी की कैटेगरी में फॉर्म भर रहे हो तो इसका भी 1 साल का डिप्लोमा, कम से कम 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। 2 साल का है तो अच्छी बात है, 3 साल का तो भी अच्छी बात है, लेकिन न्यूनतम जो 1 साल का डिप्लोमा मांगा गया, प्लस 12th पास साइंस, बायो और मैथ, 2 चीजें आपको ध्यान में यहां रखनी है। ठीक है दोस्तों, चलिए कुछ आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों कुछ और हम जानते हैं इस भर्ती से रिलेटेड। आयु की अगर हम बात करें तो मिनिमम जो आयु आपकी होनी चाहिए दोस्तों 18 वर्ष होनी चाहिए। कब? 1 जनवरी 2021 तक आपकी जो मिनिमम एज है वो 18 वर्ष हो जानी चाहिए। और मैक्सिमम जो एज है दोनों ही पोस्टों के लिए 40 वर्ष बताई गई है। सबसे बड़ी बात, इंपॉर्टेंट बात है चयन प्रक्रिया। दोस्तों इसमें एग्जाम नहीं होगा, ये एक सीधी भर्ती है।
दोस्तों इसमें एग्ज़ाम नहीं होगा, ये बात ध्यान से सुनना, एग्ज़ाम इसमें नहीं होगा, एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवाया जाएगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस, जो चयन प्रक्रिया वो कैसे रहेगी, जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आपकी जो पूछी गई है इसके अंदर, उसके 70% इसमें ऐड किए जाएंगे। प्लस में जो डिप्लोमा मांगा गया है दोस्तों न्यूनतम 1 साल का, तो उसके लिए अगर 1 साल का तो 10 अंक आपके जोड़े जाएंगे। अगर आपके पास में 2 साल का डिप्लोमा है, दोनों पोस्टों की बात कर रहा हूं, दोनों में चयन प्रक्रिया यही रहने वाली है। अगर 2 साल का डिप्लोमा है तो 20 अंक आपके जोड़े जाएंगे। अगर आपके पास में 3 साल का डिप्लोमा तो 30 अंक आपके जोड़े जाएंगे। ये रहेगी चयन प्रक्रिया जो कि इंपॉर्टेंट है, इसमें एग्जाम नहीं होगा, ये एक सीधी भर्ती है। तो दोस्तों ये थी इस भर्ती से रिलेटेड बहुत सी अच्छी जानकारियां। अगर आपको इससे ज़्यादा और चीज़ें जाननी है, और डाउट आपका है, तो मुझे कमेंट करना है इस सेक्शन के अंदर, कमेंट सेक्शन के अंदर मैं आपका ज़रूर डाउट क्लियर करूँगा। और इस नोटिफिकेशन को अगर चाहिए तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं है, मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक नीचे दिया गया दोस्तों, जाके ज्वाइन हो जाइएगा। वहाँ पर इस वीडियो के बाद में ये जो नोटिफिकेशन की PDF है वहाँ अपलोड कर दूंगा, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये थी एक बहुत ही अच्छी भर्ती 2020 में दोस्तों, सभी को इंतजार था। कोरोना के चक्कर में सारी भर्तियां हैं खराब हो चुकी हैं, तो जिसके चलते एक अच्छी खबर हमारे सामने आई है, इसका इंतजार था। लैब असिस्टेंट और रेडियोग्राफर का 2016 के बाद में आई है। तो देर ना करें, जब भी फॉर्म स्टार्ट हो दोस्तों फॉर्म फटाफट भर दें। और डिप्लोमा अगर नहीं है, अगर डिप्लोमा नहीं बनाया है किसी तरीके से, अगर आप एक्सपीरियंस हैं तो आप बना लीजिएगा, सारी चीज़ें कर लीजिएगा। और जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन दे रखा है उसमें जो डिप्लोमा का फॉर्म है उसके अंदर है, उसे ही आपको मेंशन करना होगा। तो ये थी छोटी सी न्यूज़ और बहुत अच्छी खबर आप सभी के लिए। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना अगर चैनल को नहीं किया दोस्तों। चलिए नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलता हूँ एक नई भर्ती के साथ आपके साथ। तो तब तक के लिए धन्यवाद।